Okay, Anchal Yadav, Anshika Yadav. Both are present. Okay. How was your exam? आप लोगों का एग्जाम कैसा हुआ? अच्छा हुआ था? ओके, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आंचल यादव? ओके, वेरी गुड। आप लोगों का एग्जाम हो गया? कैसा हुआ था एग्जाम? जो टेस्ट हुआ था? अच्छे मार्क्स आए थे? हाँ, एक क्वेश्चन थोड़ा कंट्रोवर्शियल था ना। हाँ, चलो कोई बात नहीं। वो मैंने जान के वो टैलेंटेड बच्चों के लिए दिया था, मैंने सोचा देखें कौन कितना दिमाग लगा। ठीक है, एनीवे। हाँ हाँ हाँ, चलो कोई बात नहीं, वो तो ऐसे ही था, है ना। अभी तो जो है मेन बोर्ड फाइनल एग्जाम होता है कि नहीं, हाफ ईयरली फाइनल। ये तो टेस्ट था, कोई बात नहीं, जो मिल गया, है ना। तो हाँ, राज पटेल हैज़ ज्वाइंड। ओके, बच्चे अभी ज्वाइन हो रहे हैं, अभी हम बिगिन करते हैं चैप्टर। या क्योंकि बहुत दिन के बाद आज मैं क्लास ले रहा हूँ, इस वजह से बच्चे, हमें लगता है बहुत लोगों को पता नहीं होगा, है ना। ओके चिल्ड्रन, टुडे आई एम गोइंग टू बिगिन योर इकोनॉमिक्स थर्ड चैप्टर। ठीक है ना। हाँ, ओके। अभी देखो, स्कूल ओपन होने का कोई वो तो वहाँ से आएगा बोर्ड की तरफ से लेटर, है ना, या न्यूज़ आएगा, सब लोग सुनते रहो, अपने आप ओपन हो जाएगा, है कि नहीं। अभी हम लोग तब तक ऑनलाइन ही पढ़ते हैं जब तक स्कूल नहीं ओपन हो रहा, है ना। तो ये जो हमारा पॉवर्टी एज अ चैलेंज, ठीक है। पॉवर्टी सबको पता है, पॉवर्टी मतलब गरीबी। ओके, हिंदी में पॉवर्टी को हम लोग गरीबी कहते हैं, राइट। इट इज़ अ चैलेंज, ये एक चुनौती है। ठीक है, चैलेंज मतलब इट इज़ अ चैलेंज फॉर अस, एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा, हमारे सामने एक प्रॉब्लम है कि नहीं। तो पॉवर्टी एक हमारे लिए चैलेंज है, चुनौती है। ठीक है, अभी ये जो हमारा चैप्टर है, दिस चैप्टर डील्स विद वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट चैलेंज। हमारी कंट्री को एक सबसे डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस करना पड़ता है, एंड दैट डिफ़िकल्ट चैलेंज फेस्ड बाय आवर कंट्री लाइक इंडिया, दैट इज़ पॉवर्टी। हमारी कंट्री जिसका नाम इंडिया है कि नहीं, सबको पता है। और ये सबसे ज़्यादा चैलेंज क्या है इसके सामने, पॉवर्टी की, गरीबी की। क्योंकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक इनइक्वालिटी है। ओके, ये जो इकोनॉमिक इनइक्वालिटी की वजह से जो है आज पॉवर्टी बनी हुई है। अगर हमारी कंट्री में भी रसिया की तरह सोशलिज्म होता, तो आज वहाँ पे, यहाँ पे पॉवर्टी नाम की चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि सोशलिज्म में सारी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट की होती है, और जितने भी पीपल हैं उनको कलेक्टिवाइटाइजेशन की तरह से खेती करनी पड़ती है, आपने हिस्ट्री में पढ़ा था। ठीक, तो वहाँ पर जो है अब हर किसी के पास फूड ग्रेन होता, हर किसी के पास सारी चीज़ें होती, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। लेकिन हमारी कंट्री में इतनी डाइवर्सिटी है, ठीक है, कल्चरल डाइवर्सिटी, राइट। एंड देयर आर मेनी टाइप्स ऑफ इशूज, सोशल इशू। सबसे बड़ा चैलेंज तो हमारे यहाँ कास्टिज्म का, दूसरा चैलेंज हमारे यहाँ क्लास सिस्टम, है ना, और तीसरी चैलेंज हमारे यहाँ लिटरेसी की प्रॉब्लम थी। ठीक है, बहुत हर एरिया में हम लोग लिटरेसी रेट को बढ़ा नहीं पाए, और इसकी वजह से हमारे यहाँ पे अवेयरनेस की शॉर्टेज हो गई। और हमारा जो पॉपुलेशन एक्सप्लोज़न, ये एक मेजर रीज़न था, जिसकी वजह से हमारी कंट्री में पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से हमारे रिसोर्सेज डिवाइड हो गए, और जो हमारे ज़्यादा टैलेंटेड और ज़्यादा पढ़े लिखे लोग थे वो ज़्यादा रिसोर्स ले लिए, और जो लोग अनपढ़ थे और जो इलिटरेट लोग थे उनको रिसोर्सेज का बहुत ही कम हिस्सा मिला। दैट्स वाई दे बिकेम पुअर, है ना। क्योंकि उन्होंने अपने माइंड को यूज़ नहीं किया, उन्होंने एजुकेशन नहीं लिया, उन्होंने हेल्थ फैसिलिटी की तरफ ध्यान नहीं दिया, और इस वजह से उन्हें पावर्टी का जो है पावर्टी फेस करनी पड़ी, इज़न्ट इट। तो हमारी कंट्री क्योंकि एक डाइवर्स कंट्री है इंडिया, दैट्स वाई देयर इज़ ह्यूज पावर्टी। ओके, सो आफ्टर डिस्कसिंग दिस मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम, पावर्टी को हम मल्टी डायमेंशनल प्रॉब्लम कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट, तीन चीज़ें होती हैं, मतलब
तीनों सेक्टर से, ठीक है। मतलब ये कई डायमेंशन में जो है ये पावर्टी हमारे पास आती है। या एक तो अनपढ़ होने की वजह से पावर्टी होती है, दूसरी चीज़ हेल्थ इशू खराब होने की वजह से पावर्टी आती है, तीसरी चीज़ जो है अवेयरनेस ना होने की वजह से पावर्टी आती है, फोर्थ रीज़न हमारा जो है पॉपुलेशन बढ़ जाने की वजह से पावर्टी आती है कि नहीं। बहुत सारे हमारे जो है क्या कहते हैं डायमेंशंस है पावर्टी के, ठीक है। सोशल एक्सक्लूजन हो जाता, समाज उन्हें बाहर कर देता है, जैसे आज हमारे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के साथ प्रॉब्लम है कि नहीं। तो इनकी वजह से पावर्टी आ रही है, बैकवर्डनेस की वजह से पावर्टी आ रही है कि नहीं। तो हम इस चैप्टर में वी विल डिस्कस पावर्टी इन मेनी वे, ठीक है। कई तरीके से हम सोशल साइंस में पावर्टी को कई डायमेंशन से डिस्कस करते हैं। ओके चिल्ड्रन, सो पावर्टी ट्रेंड्स इन इंडिया एंड द वर्ल्ड आर इलस्ट्रेटेड थ्रू द कॉन्सेप्ट ऑफ द पावर्टी लाइन। हमने एक पावर्टी लाइन डिटरमाइन किया है, ठीक है। दिस इज इमेजिनरी लाइन, ठीक है। ये पावर्टी लाइन जो होती है उसके नीचे के लोग जितने हैं वो सब पुअर होंगे, और उसके ऊपर जो होंगे उनको हम क्या कहेंगे, दे आर रिच पीपल, ठीक है। तो पावर्टी लाइन के ऊपर वालों को हम क्या कहेंगे बच्चों, पावर्टी लाइन के ऊपर वालों को हम कहेंगे एबव पावर्टी लाइन, ठीक है, APL। इसको क्या बोलते हैं, APL, यानी दे आर एबव पावर्टी लाइन, ठीक है। तो एबव पावर्टी लाइन वाले लोग जो होते हैं वो अमीर होते हैं, वो सब सरकारी नौकरी करते हैं, ठीक है। और उसके साथ साथ उनको पैसा अच्छा मिलता है, चाहे प्राइवेट सेक्टर में भी काम करते हैं तो हाई सैलरी मिलती है, तो इसलिए पावर्टी लाइन से एबव हो गए, ठीक है। पावर्टी लाइन एक ऐसे इमेजिनरी लाइन होती है, ठीक है, हमारी इकोनॉमिक्स में, ठीक है। और इस पावर्टी के नीचे ऊपर वालों को हम क्या कहेंगे, APL, एबव पावर्टी लाइन, और उसके नीचे वालों को क्या कहेंगे, BPL, बिलो पावर्टी लाइन, ठीक है। तो यही हमारी जो पावर्टी लाइन हमने जो बनाई है, POVERTY, पावर्टी लाइन हमारी जो है, ठीक है। इसके ऊपर के लोगों को हम एबव पावर्टी लाइन, और इस पावर्टी लाइन के नीचे के लोगों को हम क्या कहेंगे, बिलो पावर्टी लाइन। यानी जो BPL हमारे हैं, बिलो पावर्टी लाइन, उनकी इनकम 30,000 पर एनम से कम होती है हमारी इंडिया में, ठीक है। हमने ये कंसीडर किया हुआ इस समय, जिसके मम्मी पापा की इनकम 30,000 से कम होती है, ठीक है, उनको हम कहते हैं दे आर बिलो पावर्टी लाइन, उन्हीं को हम पुअर कहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास इतने रिसोर्सेज नहीं है कि वो हर महंगी चीज़ें खरीद सकें, केवल पेट भर सकते हैं, बच्चों को ऑर्डिनरी स्कूल्स में पढ़ा सकते हैं, है कि नहीं, और ज़्यादा से ज़्यादा एक छोटा सा मकान बनवा सकते हैं, isn't it? So this is a case of poverty line, और ये हमारे इश्यूज जो हैं इसी को हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। ओके, सो वी आर गोइंग टू स्टडी दिस चैप्टर इन मेनी वेज। ओके चिल्ड्रन, so don't write on screen, children are not allowed to write on screen। हुसैन अब्बास, डिलीट इट, किसने इसको राइट किया है, आप लोग बेटा इस पे मत लिखो, नहीं तो फिर हम पढ़ा नहीं पाएंगे बढ़िया से, ठीक है। सो ये चैप्टर हमारा क्या है कि स्टार्टिंग में पॉवर्टी के कॉजेज को सर्च करेगा, क्या कारण है पॉवर्टी के, ठीक है, और इसके साथ साथ हमारे एंटी पॉवर्टी मेजर्स, ठीक है, कौन से हम हथकंडे अपनाएं जिससे हमारी पॉवर्टी ख़त्म हो, पॉवर्टी के विरोध में हमारे कौन कौन से काम होने चाहिए, दैट इज़ एंटी पॉवर्टी मेजर्स। ये एक्शन गवर्नमेंट लेती है कि नहीं, गवर्नमेंट ही पॉसिबल है ये सारे पॉवर्टी को, इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने में, ठीक है। सो दिस चैप्टर एंड्स विद ब्रॉडनिंग द ऑफिशियल कॉन्सेप्ट ऑफ पॉवर्टी, और इस चैप्टर के एंड में क्या होता है, हम लोग पॉवर्टी का ऑफिशियल कॉन्सेप्ट क्या है, ठीक है, ऑफिशियली हम पॉवर्टी को क्या कॉन्सेप्ट देना चाहेंगे, ठीक है, कैसे ये बढ़ रहा है, और हमारी ह्यूमन पॉवर्टी को कैसे हम रिड्यूस करें, ये सारी चीज़ें इस चैप्टर के लास्ट में पढ़ेंगे। ओके चिल्ड्रन, सो वी आर कमिंग ऑन इंट्रोडक्शन पोर्शन, और यहाँ पे आप एक बढ़िया सा फिगर देख रहे हैं सब लोग, ठीक है, और ये जो नीचे जो पिक्चर बना हुआ है ये एक फैक्ट्री का पिक्चर है जहाँ वर्कर्स काम कर रहे हैं, ठीक है, और यहाँ पे ये हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ हैं,
जहाँ पे लोग जो है घर का काम कर रहे हैं, डोमेस्टिक वर्क्स। ठीक है, एक पूरी स्टोरी है कोई राम सरन, ठीक है, उनकी स्टोरी अभी ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम लोग ये जानना चाहेंगे कि इन आवर डेली लाइफ वी कम अक्रॉस मेनी पीपल हु वी थिंक आर पुअर। अब हमें ये सोचना है कि हम आसपास में देखते हैं बहुत लोगों को कि ये पुअर हैं, तो किसको हम कहेंगे ये पुअर है और किसको कहेंगे ये रिच है। दे कुड बी लैंडलेस लेबरर्स। हम पुअर किसको कह सकते हैं, जिनके पास लैंड नहीं है ना, ऐसे लेबर दोज हु डोंट हैव लैंड, जिनके पास खेत बाड़ी नहीं है विलेज में, ऐसे लोगों को हम पुअर कहेंगे। और पीपल लिविंग इन ओवर क्राउडेड झुग्गीज इन सिटीज, या शहरों में जो झुग्गी झोपड़ी बना के रहते हैं ओवर क्राउडेड होकर के, भीड़ बना के, उनको हम पुअर कहेंगे, है कि नहीं। सो दे कुड बी डेली वेज वर्कर्स, और ये झुग्गी में रहने वाले लोग डेली वेज वर्कर हैं। ओके, तो ये सारे डेली वेज वर्कर्स को हम पुअर कहते हैं। ओके, बहुत जगहों पे कंस्ट्रक्शन साइट, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये देखिए आपका कंस्ट्रक्शन साइट आप देख रहे हैं फैक्ट्री के पास, वहाँ से जो है कुछ सामान उतार रहे हैं, है कि नहीं। तो यहाँ पे आप क्या देखेंगे कि ये डेली वेज वर्कर्स कंस्ट्रक्शन साइट पे हैं। और चाइल्ड वर्कर्स भी है, बच्चे भी काम करते हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे होटल्स में, छोटे छोटे ढाबाज वगैरह में बच्चे काम करते हैं, इनको भी हम कहेंगे कि ये पुअर हैं, है कि नहीं। एंड दे कुड ऑल्सो बी बेगर्स, हमने हमारे कंट्री में बहुत सारे भिखारी होते हैं, है कि नहीं। आप लोग जब ट्रेन व्रेन में जाते हो या बाहर कहीं, तो यू विल सी बेगर्स, भिखारी लोगों को आप देखते हैं, है कि नहीं। तो इनको भी हम पुअर कहेंगे। बहुत सारे छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे जो फटे पुराने कपड़ों में रहते हैं, दे आर यू नो दे आर मूविंग हियर एंड दे आर इन टैटर्स, टैटर्स मीन्स टॉर्न क्लॉथ, दे आर सेपरेट मीन्स दे हैज बीन टैटर्ड, ठीक है, फट चुके हैं वो कपड़े। सो वी सी पॉवर्टी ऑल अराउंड अस, हम अपने आस पास पॉवर्टी को clearly we can see that poverty is there. So in fact every fourth person in India is poor. अगर सारे लोगों को, इंडिया के सारे लोगों को एक लाइन से खड़ा कर दिया जाए, तो every fourth person in India is poor. Okay children, so this is the condition of our country. This means roughly 270 million or 27 crore. Okay, 270 million people or 27 करोड़ people in India live in poverty। ये 2011-12 का डाटा है, ठीक है। 27 करोड़ लोग आज हमारे पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, और इनको हम कहते हैं दे आर पुअर पीपल। दिस मीन्स दैट इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट सिंगल कॉन्सेंट्रेशन ऑफ पुअर इन द वर्ल्ड। दुनिया में पॉवर्टी के मामले में इंडिया जो है सबसे लार्जेस्ट कंट्री बन चुका है। यानी 27 करोड़ मायने रखता है, 270 मिलियन मीन्स 27 करोड़ पीपल्स दे आर लाइंग बिलो पॉवर्टी लाइन, 2011-12 डाटा, ठीक है। दिस मीन्स दैट इंडिया इज द लार्जेस्ट कंट्री having large number of people, ठीक है, who are poor. So this illustrates the seriousness of the challenge. इससे हमारा पॉवर्टी जो कि हमारे सामने एक चैलेंज बनकर आया है, ये शो करता है कि ये कितना सीरियस चैलेंज है, इसको हमें कितना जल्दी से जल्दी रिड्यूस करना है कि नहीं। नहीं तो हमारा इंटरनेशनल एरेना पे हमारी इंसल्ट हो रही है। हमारी कंट्री आज कल्चरली बहुत स्ट्रांग है, ठीक है, वी आर ऑल्सो यूजिंग टेक्नोलॉजी, वी आर ऑल्सो यूजिंग वेरियस टाइप्स ऑफ डीप नॉलेजेस, ठीक है। आज जहाँ एक तरफ है, वहीं पे हमारा ये जो चैलेंज हमारी पॉवर्टी की है, एक सीरियस प्रॉब्लम बनकर उभरी है, इज़न्ट इट। और इसी तरीके से हमारे जो पॉवर्टी के केसेस हम दो टाइप से लेते हैं, ओके। हाँ, yeah, this data will increase or decrease at this, हाँ, yes, this data it has been decreased now, okay children। 11-12 का अभी अगर हम जब ये वाला 2021 का डाटा देखेंगे, तो ये कुछ करोड़ आपका डिक्रीज हुआ है, आज करीब 15 करोड़ के आसपास अभी भी रह गए हैं, ठीक है। इसके लिए गवर्नमेंट प्रोग्राम्स चला रही है, हमारी एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट्स दे आर स्ट्रगलिंग फॉर दैट। वो इंडियन बजट गवर्नमेंट का पूरा खजाना लुटाने के लिए तैयार है, ठीक है, ताकि ये पुअर, जितने पुअर पीपल्स हैं, इनकी कंडीशंस जो है थोड़ा इम्प्रूव हो सके।
इसीलिए गवर्नमेंट वेरियस प्रोग्राम्स लॉन्च करती है ताकि ये पॉवर्टी के चैलेंज को हम लोग फेस कर सकें। आज आपने देखा जो एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट है उसकी बहुत सारे पॉलिसीज़ हैं, जैसे आयुष्मान भारत, ठीक है, उसमें गवर्नमेंट एम्प्लॉय को छोड़ करके सबको मेडिकल ट्रीटमेंट की फैसिलिटी मिल रही है। फिर आज गवर्नमेंट ने पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के थ्रू फ्री राशन डिस्ट्रीब्यूट करती है। जितने भी हमारे पुअर्स हैं, जिनका जिनका राशन कार्ड है और जो लोग बिलो पावर्टी लाइन है, दे आर गेटिंग फ्री राशन, है कि नहीं, 5 यूनिट पर हेड, मतलब 5 kg पर यूनिट आज हमें राशन दिया जा रहा है। क्यों क्यों दिया जा रहा है? क्योंकि ये पुअर हैं, ताकि इनका जो है क्या कहते हैं, ये पॉवर्टी थोड़ा सा रिड्यूस हो सके, है कि नहीं, ताकि वो इस चैलेंज को फेस कर सके। टू टिपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी आर 33 ईयर ओल्ड राम सरन, एक 33, ये अर्बन एरिया का केस है, शहर में ये आदमी रहता है, ठीक है, इसका नाम है राम सरन, ठीक है, ये 33 ईयर ओल्ड है। ये एक डेली वेज लेबरर है। बहुत अच्छी स्टोरी, इसको आप ध्यान से समझेंगे तो आपको पॉवर्टी बड़े आराम से समझ में आ जाएगी। 33 ईयर का ये राम सरन एक डेली वेज लेबरर है, ठीक है, और ये एक व्हीट फ्लोर मिल, आटा चक्की, व्हीट फ्लोर मिल में वर्क करता है। ही यूज्ड टू वर्क, दैट इज लोकेटेड नियर रांची इन झारखंड। ओके चिल्ड्रन, so he manages to earn about rupees 1500 a month. So from this floor mill he used to earn 1500 rupees only. Okay, man he finds employment which is not often, है ना, मतलब उसको एम्प्लॉयमेंट मिला था यहाँ पे, अब ये इतना जो है क्या कहते हैं उसके लिए पर्याप्त नहीं था, है कि नहीं। सो द मनी इज़ नॉट एनफ टू सस्टेन हिज फैमिली, इतना पैसा अभी उसको नहीं मिला, 1500 रुपये कहाँ बहुत ज़्यादा होते हैं। उसकी फैमिली में 6 मेंबर्स हैं, है कि नहीं, दैट इंक्लूड्स हिज वाइफ, उसकी पत्नी है, उसके 4 चिल्ड्रन हैं, जो कि, और उनमें से बिटवीन 12 ईयर टू 6 मंथ 4 बच्चे हैं 12 से 6 साल के बीच में, है कि नहीं, तो उनका भी एक्सपेंस है उसके सामने, इजंट इट। सो इन दिस मैनर इसको क्या हो रहा है, ये 1500 रुपये तो बहुत कम है कि नहीं, राइट। ही हैज़ टू सेंड मनी होम टू हिज ओल्ड पेरेंट्स, अपने बूढ़े पापा के पास, उसके पापा बहुत ओल्ड हो चुके हैं, उनके पास उसे क्या भेजना है, कुछ पैसे भेजने हैं, isn't it? He has to send money home to his old parents who live in a village near रामगढ़। रामगढ़ एक विलेज है रामगढ़ के पास, वहाँ उसे कुछ पैसे पापा के पास भी भेजने हैं। His father a landless laborer, उनके फादर कैसे लेबर है, लैंडलेस हैं, पुअर हैं, लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है। डिपेंड्स ऑन राम सरन, अब वो किस पे डिपेंड है, राम सरन पे, कि मेरा बेटा जो है पैसा भेजेगा तब मेरा एक्सपेंस चलेगा। एंड हिज ब्रदर हु लिव्स इन हज़ारीबाग, एक उसका भाई भी था राम सरन का जो हज़ारीबाग में रहता था, ठीक है, इनकी ऊपर ये डिपेंड करता था जिंदा रहने के लिए। ओके, सो राम सरन लिव्स इन अ 1 रूम रेंटेड हाउस, राम सरन क्या है, एक कमरे का मकान है, उसको उसका किराया देता है, और कहाँ पे है ये, शहर के आउटस्कर्ट एरिया में, ठीक है, जो कि क्राउडेड बस्ती है, बहुत ही भीड़ भाड़ वाली बस्ती है, उसमें रहता किराया देके। सो इट्स अ टेम्प्रोरी शैक बिल्ट ऑफ ब्रिक्स एंड क्ले टाइल्स, उसका जो हाउस है वो टेम्प्रोरी बना हुआ है, ठीक है, शैक से, जो बोरा बोरा होता है उसमें मिट्टी भर के एक के ऊपर एक रख करके उसका जो है, और ब्रिक्स मिला के, उसमें ब्रिक्स भी यूज़ हुआ है कहीं कहीं पे, और क्ले टाइल्स यूज़ हुआ है, मिट्टी का टाइल, जैसे आप लोग गांव में देखते हैं ना, मिट्टी वाला टाइल पका करके, है कि नहीं। सो हिज वाइफ शांता देवी, राम सरन की वाइफ है शांता देवी, शी वर्क्स एज अ पार्ट टाइम मेड इन अ फ्यू हाउसेज, कुछ घरों में वो मेड सर्वेंट की तरह काम करती है कि नहीं। शी वर्क्स एज अ मेड सर्वेंट, ठीक है, घर घर जा करके बर्तन धुलती है, कपड़े धुलती है ना, और उस पर शी गेट्स अनदर ₹800, यानी 1500 रामसरन को मिलता है और 800 उसकी वाइफ कमाती है, तो टोटल 2300 हुआ। सो दे मैनेज अ मीगर मील ऑफ दाल एंड राइस ट्वाइस अ डे, अब बेचारे 2 जून की रोटी, जैसे दाल और रोटी किसी तरह मैनेज कर पाते हैं, बट देयर्स नेवर एनफ फॉर ऑल ऑफ देम, लेकिन
सारे बच्चों का पेट नहीं भर पाता था, क्योंकि इतने पैसे में दाल और रोटी व्हीट वगैरह लेना बहुत कॉस्टली पड़ जाता था, क्योंकि हर चीज़ें उसे खरीद के खाना है कि नहीं? क्योंकि उसके पापा लैंडलेस लेबर हैं, है ना? तो उनके घर से कुछ आ भी नहीं सकता है। सो हिज एल्डर सन वर्क्स एज अ हेल्पर इन अ टी शॉप। उसका जो बड़ा बेटा है वो एक चाय की दुकान में वर्क करता है, और वो भी 300 रुपीज़ पर मंथ पा जाता है। तो एक सप्लीमेंट इनकम आ गया। तो 2300 में 300 और प्लस कर देते हैं, है कि नहीं? तो 2600 रुपीज़ उसकी अर्निंग हुई, इजंट इट? सो वाइल हिज 10 years old डॉटर टेक्स केयर ऑफ यंगर सिबलिंग्स, उसकी 10 साल की जो बेटी है वो छोटे छोटे जो है मतलब सिबलिंग्स का देखभाल रखती है। एंड नन ऑफ द चिल्ड्रन गो टू स्कूल, एक भी बच्चा स्कूल नहीं जाता है कि नहीं? यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक भी बच्चा उसके घर का स्कूल नहीं जाता है, राइट? एंड दे हैव ओनली 2 पेयर्स ऑफ हैंड मी डाउन क्लोथ्स ईच, केवल 2 पेयर्स उनके पास क्लॉथ है, इससे ज़्यादा नहीं है। एंड न्यू वंस आर बॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लोथ्स बिकम अनवियरेबल, नया कपड़ा कब उनके पास आता है? जब पुराना कपड़ा एकदम से फट जाता है, पहनने लायक नहीं रह जाता। शूज़ आर आर लग्जरी, पैरों में जो शूज़ पहनते हैं वो तो उसके लिए बहुत लग्जरी की चीज़ है। जैसे हमारे लिए टीवी और फ्रिज बहुत लग्जरी का आइटम है, एसी है, लग्जरी है। तो उसके लिए शूज़ जो है एक लग्जरी था, वो सोच रहा था जैसे एसी खरीदेगा शूज़ खरीदने की जगह। तो इन दिस वे वी कैन से दैट शूज़ आर अ लग्जरी एंड द यंगर किड्स आर अंडर नूरिश्ड, उसके जो छोटे छोटे बच्चे हैं वो कुपोषण के शिकार हो गए, अंडर नूरिश्ड, उनको बैलेंस डाइट नहीं मिल पा रहा है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत तरह के हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स, ठीक है, दे फॉल इल, अक्सर बीमार हो जाते हैं। जब बेटा हम लोगों को अंडर नूरिश्ड फूड मिलेगा, जब हम लोग बैलेंस डाइट नहीं लेंगे तभी हम लोग बीमार पड़ते हैं, ठीक है? अगर हमें बैलेंस डाइट मिलता रहे तो हम लोग हमेशा हेल्दी रहते हैं, है कि नहीं? तो बैलेंस डाइट के लिए हमारे पास ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फूड ग्रेन्स कब होगा, है ना? यस, हाँ, फूड ग्रेन्स तभी हमें मिलेगा व्हेन वी विल हैव यू नो पीस ऑफ लैंड। अगर हमारे पास होगा तो हम वहाँ ग्रो कर लेंगे, नहीं तो हमारी अर्निंग इतनी अच्छी होनी चाहिए, या अगर हम लोग हाईली एजुकेटेड होंगे तो हम अच्छी सैलरी वाला जॉब करेंगे, है कि नहीं? और हम फूड ग्रेन चुटकी बजा के खरीद सकते हैं। इफ़ वी आर नॉट डूइंग सो देन वी आर अनएबल टू हैव प्रॉपर फूड, और हमारा हेल्थ केयर फैसिलिटी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास वो नहीं है, इनकम नहीं है। ओके चिल्ड्रन, सो इन दिस मैनर वी कैन से दैट यू नो द कंडीशन ऑफ दिस पर्सन, ठीक है, उसकी कंडीशन इस तरह से थी। तो यहाँ आपने क्या देखा है कि पॉवर्टी जो है वहाँ की उनके सामने एक मेजर चैलेंज, इजंट इट? पॉवर्टी हैज़ बिकम अ मेजर चैलेंज फॉर दिस मैन। कौन? राम सरन, ठीक है? 6 लोगों की फैमिली होने की वजह से और लो इनकम होने की वजह से उसके घर के बच्चे अंडर नूरिश्ड हो गए, और उनको बड़ी मुश्किल से दाल एंड राइस मिल पा रहा है, ठीक है? और बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अभी यहीं पे हम एक और रूरल केस, हाँ, यस, यस, एनी क्वेश्चन, आस्क योर क्वेश्चन। ओह, वॉइस इज कमिंग, ओके, डोंट वरी, ओके। हाँ, अभी हम थोड़ा तेज कर देते हैं, अभी हम इसका वीडियो आपको लगा देंगे इसमें, ठीक है? हाँ, उसको भी वॉच कर लेना। सो लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज। अभी हम गांव का केस लेते हैं, ये शहर का केस आपने पढ़ा था। जो राम सरन वाला केस था वो शहर का था, वो सिटी में अर्बन एरिया का केस। अब हम लोग गांव में कैसे गरीब होते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये मैन है लखा सिंह, ही बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन यूपी। उत्तर प्रदेश में एक डिस्ट्रिक्ट है मेरठ, ठीक है? वहाँ पे ये जो है, वॉइस इज नॉट कमिंग, डोंट वरी, ओके। लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मेरठ इन यूपी। लखा सिंह एक छोटे गांव में रहता था मेरठ में, यूपी में। हिज फैमिली डजेंट ओन एनी लैंड, उसके परिवार के पास एक भी जमीन नहीं था, कहीं भी जमीन नहीं था। सो दे डू ऑड जॉब्स, दैट्स वाई दे हैड टू डू any types of job what they could get, understand? They had to work on the farm of big farmers,
बड़े किसानों के खेतों में इसे काम करना पड़ता था। ये आप पिक्चर देख रहे हैं ना नीचे, ये देखो ये है लखा सिंह, ठीक है। और ये देखो एक बड़े फार्मर के खेत में काम कर रहा है गांव में, है कि नहीं। तो यही है स्टोरी ऑफ लखा सिंह, ठीक है। ये पिक्चर है, ये देखो खेतों में जो है बैठा रहा है, और इधर इसके घर के और बहुत सारे मेंबर्स इस तरह से वर्क में लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसमें यही कह रहा है, वुड आई एवर बी एबल टू बाई न्यू क्लोथ्स फॉर माई फैमिली। यहाँ ये सोच रहा है कि क्या मैं अपने फैमिली के लिए कभी नए कपड़े खरीद पाऊंगा, है ना। ये थिंक कर रहा लखा सिंह, क्योंकि इतना काम से इसका क्या होने वाला है, इजंट इट। तो ये जो है क्या कहते हैं, हियर वर्क इज इराटिक एंड सो इज इनकम। बिग फार्मर के वहाँ पे काम कर रहा है, काम इसका जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ही वाइड वेराइटी ऑफ वर्क है, और उसका जो इनकम है बहुत ही पुअर है। सो एट टाइम्स दे गेट पेड ₹50 फॉर अ हार्ड डेज वर्क। दिन भर खून पसीना बहाने के बाद दे गेट ओनली ₹50। So, but often it's in kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetables for toiling in the farm through the day. And sometime he could get only few kilograms of wheat or dal or vegetable. Understand? So the family of 8, इसकी फैमिली में 8 मेंबर्स हैं। दे कैनॉट ऑलवेज मैनेज टू स्क्वायर मील्स अ डे। 2 जून की रोटी नहीं मैनेज कर सकते, ठीक है। लखा लिव्स इन कच्चा हॉट, कच्चे मकान में, एक झोपड़ी कच्चा घर है, ईंटे का नहीं है, वो भी आउटस्कर्ट एरिया में, विलेज का जो सबसे बाहरी हिस्सा है। देयर ही यूज टू, आउटस्कर्ट मीन्स आउटर एरिया, ओके। So the women of the family spend the day chopping fodder and collecting firewood in the fields. लखा सिंह के घर की जो वुमेन है, ठीक है, वो क्या करती थी, दे हैड टू चॉप फॉडर, है ना। फॉडर मतलब क्या होता है, चारा, जो पशु के लिए चारा लाते हैं ना, घास वगैरह काट करके उसको चॉपिंग करती थी, उसको काटती थी, ठीक है। एंड सम हैड टू कलेक्ट फायरवुड इन द फील्ड। कुछ लोग खेतों में चली जाती थी, जंगल में चली जाती थी, वहाँ से जलाने वाली लकड़ी लेकर आती थी। एंड हिज फादर अ टीबी पेशेंट, लखा सिंह के पापा जो थे वो टीबी के पेशेंट हो गए थे, एंड पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिकेशन। और टीबी का इलाज नहीं करा पाया, इसलिए 2 साल पहले उनकी डेथ हो गई। हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम द सेम डिजीज एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे। उसकी मम्मी क्या थी, हिज मदर नाउ सफर्स फ्रॉम सेम डिजीज, उसकी मम्मी को भी टीबी हो गया है। एंड लाइफ इज स्लोली एबिंग अवे, उसकी ज़िंदगी जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रही है। ऑल्दो द विलेज, राइट। यस सूर्यांश, यू हैव एनीथिंग, कुछ कहना चाहते हो? सूर्यांश, यू वांट टू से एनीथिंग? नथिंग, ओके। तो यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे कि जो है लखा की जो मदर है वो भी टीबी पेशेंट हो गई थी, ठीक है। एंड ऑल्दो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, विलेज में एक प्राइमरी स्कूल भी है, राइट। लेकिन लखा नेवर वेंट देयर, लखा कभी नहीं गया स्कूल में पढ़ने के लिए, ओके। सो ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 years old। और वो 10 साल की एज में ही लखा जो है कमाने लगा था। न्यू क्लोथ्स हैपन वंस इन अ फ्यू ईयर्स, नए कपड़े तो कभी कभार उसको मिलता था। इवन सॉप एंड ऑयल आर लग्जरी फॉर द फैमिली। और उसके परिवार के लिए साबुन और तेल जो है वो तो एक बहुत ही लग्जरियस आइटम था। मतलब आपने दोनों केसेस देखे कि किस तरीके से जो है एक अर्बन एरिया, शहर में रहने वाले लोग जो स्लम्स में रहते हैं, उनकी लाइफ की क्या कंडीशन है, कि वो कैसे वो पॉवर्टी लाइन में आ गए, एंड हाउ द पीपल लिविंग इन रूरल एरिया, हाउ दे सफ़र फ्रॉम पॉवर्टी। सो दिस इज़ अ चैलेंज फॉर बोथ रूरल एरिया एज वेल एज फॉर अर्बन एरिया, ठीक है। दोनों केसेस में हमने क्या देखा कि अगर इनको गवर्नमेंट से फैसिलिटी मिलती है ना, दोनों केसेस में, तो इनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, राइट। लेकिन हाँ, व्हाट इज़ एज, हाँ व्हाट इज़ एज इज़ लीगल फॉर लेबरिंग, हाँ बेटा, जो हमारा 18 years प्लस,
18 ईयर्स के बाद हम जो है क्या कहते हैं लीगल वे में वर्क कर सकते हैं। 18 ईयर से अगर हम बिलो एज में वर्क करते हैं दैट विल बी कंसिडर्ड एज चाइल्ड लेबर। ठीक है, तब ये चाइल्ड लेबर एक्ट के तहत ये क्राइम है। ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर जो इनको एम्प्लॉय करता है उसके ऊपर एक्ट के थ्रू जो है उसे पनिशमेंट मिल सकता है। अगर कोई केस कर दे तो वो जो है दे गेट पनिशमेंट। हाँ, नो 14 ईयर्स तो बेटा ये तो आप लोग स्टूडेंट हैं, आप लोगों को अभी नहीं। 18 14 से नीचे, 18 के बाद ही वर्क करना चाहिए, उससे पहले नहीं। कुछ लोग करते हैं 17 16 पर भी, 15 पर भी, लेकिन लीगल वे में 18 के बाद ही जो है होना चाहिए। ठीक है। हाँ 25 बेटा, 25 तो बहुत ज़्यादा हो गया है ना। तो ये सारी चीज़ें जो है मतलब जब तक हम लोग जो है ग्रेजुएशन ना कर लें। ठीक है, ग्रेजुएशन हम लोग किस एज तक कर सकते हैं, मतलब आप लोग हाई स्कूल जब करते हैं तो 14 ईयर तक हो जाते हैं, है ना। 16 ईयर तक आप लोगों का इंटर हो जाता है, और उसके बाद 3 ईयर प्लस कर लो 19 तक, 18 19 के बाद आपको जो है जॉब करना चाहिए लीगल वे में, एजुकेटेड ग्रेजुएट होने के बाद, है कि नहीं। लेकिन बहुत लोगों की मजबूरी होती है, वो ग्रेजुएशन नहीं कर पाते हैं, है ना। तो हाँ 20 ईयर्स ओके, ठीक है चलेगा, है ना। एनीवे तो अलग अलग सबका है, लेकिन लीगल वे में 18 से नीचे नहीं करना चाहिए वर्क, है ना। लेकिन कहीं कहीं पे जैसे हमारा नेशनल डिफेंस एकेडमी वगैरह है, वहाँ 16 ईयर की एज में ही जो है अब वो करने लगते हैं, अप्लाई करने लगते हैं, लेकिन वो 18 ईयर होते होते ही उनको जॉब मिलती है कि नहीं। बहुत सारे और भी सेक्टर्स हैं जहाँ पर जो है कम एज में जो है जॉब दी जाती है, लेकिन अबव 18, राइट। तो ये हमारे जो है चैलेंजेस है पॉवर्टी के। ओके चिल्ड्रन, सो हियर आर सम इश्यूज। ठीक है, स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इश्यूज। जैसे हमारा पॉवर्टी का सबसे बड़ा इशू क्या है, लैंडलेसनेस, है ना। ओके, हाँ इलेक्टेड पर्सन का एज बेटा 25, है ना। जो पर्सन इलेक्ट होते हैं वो मिनिमम 25 ईयर की एज होनी चाहिए, और जो वोट डालते हैं उनकी एज 18 और मोर देन 18 होना चाहिए वोट वोट डालने के लिए। तो वही हमारा वर्किंग एज भी माना जाता है। लेकिन हमारी कंट्री में क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है, इतनी पॉवर्टी है कि लोग अपनी कंडीशन की वजह से जो है कम एज में ही काम करने लगते हैं, लेकिन ये लीगली गलत है। ठीक है, गैर कानूनी है। पढ़ाई करनी चाहिए चाहे जैसे करें, पेरेंट्स को जो है किसी तरह से पढ़ाना चाहिए बच्चों को। ठीक है, राइट। सो लैंडलेसनेस, ज़मीन ना होना, है ना, एक पॉवर्टी का रीज़न है। अनएम्प्लॉयमेंट, नौकरी ना मिलना, ये भी पॉवर्टी का रीज़न है। फैमिली का साइज़ बड़ा है, पता लगा कि पहले जो है 6 लोग रहते थे, 5 बीघा खेत था, है ना। आज 20 लोग हो गए और 5 ही बीघा खेत है। तो क्या होगा, आपका रिसोर्स डिवाइड हो गया। तो हमारी साइज़ ऑफ फैमिली बढ़ जाने की वजह से भी पॉवर्टी हो जाती है। फिर इलिटरेसी, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे तो कहाँ से नौकरी मिलेगी। ओके। तो ये सारे इश्यूज़ को आप लोग डिस्कस करिए, और इसको मुझे जो है अभी हम असाइनमेंट देंगे तो इसके बारे में आपको राइट करना है।